देखी भी है कि बहन बेटियों पे कैसे घसीटा गया, कैसे पुरुष उनको उठा उठा के, चाहे वो खाप चौधरी है या जिन लोगों ने लंबी लंबी फेंकी, उन लोगों का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी था। भाई घर के चढ़े वो थे। जब आपने कॉल 11:30 बजे की न्यू संसद की देर की, महिला महापंचायत की देर, कोई छोटा काम कौन था? वो भी पिट गए। यानी सरकार ने सारे को जीरो कर दिया, एक हिसाब था। पर हम जीरो हाँ को नहीं कदम सोचते हो, ये रणनीति की कुछ कमी रही। अरे जिन लोगों के कंधों पे ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, उनको पहले दिन में वहां पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि दिन में जंतर मंतर बिल्कुल खाली भी था और खुला भी था। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। उचाना तहसील में खड़े हैं और यहाँ पर आपको पता है जो किसानों का धरना पहलवानों के समर्थन में लगातार जारी है। तो ऐसे में डॉक्टर सिक्किम है, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि दिल्ली में 28 तारीख को जंतर मंतर पर वो उनके साथ गए थे समर्थन के लिए। तो वहाँ पर जिस प्रकार से पहलवानों के साथ जिस प्रकार से उनके साथ बर्बरता हुई है, घसीटा गया है, तो वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। उसी बात को लेकर हम जो वहाँ पर मौजूद लाइव तस्वीरें देख रही थी, जो उनके साथ भी वाक़या हुआ है डॉक्टर सिक्किम के साथ, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। वहाँ की जो तस्वीरें थे, वहाँ के जो हालात थे किस प्रकार के थे। सिक्किम जी 28 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर जी पूरे भारत के जो किसान हैं, जो पहलवान का समर्थन कर रहे थे, सभी वहाँ पर बुलाए गए थे। लेकिन जब वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर 200 लोग ही पहुँच पाए, तो ऐसा क्या हुआ? और कुछ जो हमारे पहलवान उनके साथ बर्बरता भी देखने को मिली, जिसमें आप भी शामिल थे। तो क्या कुछ हुआ? वहाँ की जो तस्वीरें थी वो जरा दर्शकों को बताइए। नहीं, सबसे पहले तो ये था कि हमारी रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर ही रही इसमें, क्योंकि जैसे हम थे, हम भी उस कमेटी का, उस परिवार का हिस्सा थे। तो हम पहले दिन ही बचते बचाते पहुंचे। हम रात में 11 बजे पहुंचे। 1 घंटा की जद्दोजहद के बाद हम खिलाड़ियों से संपर्क कर पाए, फिर वो लोग हमें अंदर लेके गए। अगले दिन आप लोगों को पता है कि कॉल 11:30 बजे की न्यू संसद पे थी। यदि लोग पहले दिन पहुंचेंगे तभी तो 11:30 बजे न्यू संसद की तरफ हम रुक कर पाएंगे। आप लोगों को पता, रात को तो पुलिस छापे भी मारेगी और पुलिस हमें निकलने नहीं देगी। इस चीज का हमें भी आभास था। इतना हम 3 साल आंदोलन लड़ा है, हमें पता होता है इस चीज का। दूसरी बात, दिन में ही कोई रणनीति बनानी थी ताकि ज्यादा संख्या में वहां महिलाएं पहुंचती, क्योंकि महिला महापंचायत थी। और जो उसके बाद जैसे ही 11:30 हुए तो ये आदेश हुआ, मतलब अपने जो कमेटी है उसने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। पर आप लोग समझ सकते हो कि 10,000 लोग बाहर और बैरिकेड्स है, उसके ऊपर पुलिस तैनात है, फौजी हमारे भाई तैनात हैं, और 200 लोगों को मतलब एकदम मूव करना है, और वो निहत्थे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि परिस्थितियां कैसी होगी। और परिस्थितियां आपने सोशल मीडिया के हिसाब से देखी भी है कि बहन बेटियों पे कैसे घसीटा गया, कैसे पुरुष उनको उठा उठा के घसीट के उसमें बसों में डाल रहे थे। बार बार बसें बदली जा रही थी, बार बार हमारे जो थाने थे वो थाने बदले जा रहे थे। उसके बाद भी, छोड़ने के बाद भी, यदि वहां सामान मांगने के लिए हम लोग आए तो हमें दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया। 1 घंटे तक फिर गाड़ी के अंदर घुमाया। यानी इतना अत्याचार किया कि जिसकी कोई अंत नहीं थी, इंतहा नहीं थी। कहाँ फेलियर हुए, क्यों फेलियर हुए, इसका तो मतलब जवाब वही दे सकते हैं जो ओली सोली है। हमारा काम ये था कि ज्यादा नहीं, हम संख्या लेकर नहीं जा सकते थे, पर जो आगू लोग थे, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो खाप चौधरी है, या जिन लोगों ने लंबी लंबी फेंकी, उन लोगों का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी था। क्योंकि किसी ने कहा कि विष देव विश्वास मत। पंचायतें तो गई हैं, जो लोग इसके मेन लोग थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया, जो मेन लोग थे वो तो गिरफ्तार कर लिया। पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि नॉर्मल लोग थे, जो सिर्फ हल्के और ब्लॉक लेवल तक के थे, उन लोगों की भी सोशल साइट पे हमने देखा, हमें भी गिरफ्तार कर लिया, हमें भी गिरफ्तार कर लिया। भाई घर के चढ़े वो थे। जब आपने कॉल 11:30 बजे की न्यू संसद की देर की, महिला महापंचायत की देर, कोई छोटा काम कौन था? और आपने न्यू संसद का उधर मोदी साहब फित्ता काटे थे। इतनी बड़ी कॉल देकर अगर पैर पिछाड़ कर चादर बिछाड़ कर सोगे नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब तो अपने आप को खुद को ही कमजोर करना था। इसमें तो सारे तो पिट गए हमें, मतलब इसमें बेटियां भी पिट गई, फसल भी पिट गई, नस्ल भी पिट गई, खाप चौधरी भी पिट गए, सामाजिक संगठन भी पिट गए। यानी सरकार ने सारे को जीरो कर दिया, एक हिसाब था। पर हम जीरो हाँ को नहीं कदम सोचते हो, ये रणनीति की कुछ कमी रही। और ऐसी बात नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे खाप चौधरी थे जो लगातार मेरे संपर्क में थे, मेरे को अंदर तक पहुंचाने में उन्होंने मतलब मदद की। पर वो तो खुद अंदर अरेस्ट थे। जो कुछ लोग, मैं ये नहीं कहते सारे खाप चौधरी, कई लोगों ने सवेरे कमेंट भी आए, मैडम जी यू के बोल दिया। मैं आप चिंता ना करो, जिसका दर्द उसका होना चाहिए, जिसने काम नहीं किया, और जिसने काम किया उसने टेंशन किया, उसका काम तो समाज में दिखने लग रहा है। हम मानना, जो कुछ लोग चेहरे होते हैं, कोई सिस्टम होता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर ले, पर उन लोगों को यह देखना चाहिए कि अरेस्ट नहीं होना, देश बदलो, इलाका बदलो, रास्ता बदलो, किसी भी रास्ता तो वहां तक पहुंचना था।
पहली बात यह है कि जो हमारे जिन लोगों के कंधों पे ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, उनको पहले दिन में वहां पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि दिन में जंतर मंतर बिल्कुल खाली भी था और खुला भी था। 10 बजे के बाद जंतर मंतर उन्होंने लॉक किया है। और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जिस प्रकार से चीखे मार रहे थे, घसीटा जा रहा था, तो वो तस्वीरें लोगों को बयां कीजिए कि क्या हालात थे। हालात ये था कि हमारे से दूर हमारे साथ जो एक लड़की गई थी, उसको भी घसीटा जा रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे भी पकड़े हुए था। उससे आगे साक्षी मलिक थी, बजरंग जो पुनिया था, मतलब हम साथ थे बिल्कुल, एक एक करके। जैसे हमें एक टोली के अंदर आगे मूव कर रहे हैं, तो एक बंदे को पकड़ के एक साइड ले गए, उसको घसीट दिया, फिर दूसरे को पकड़ा, दूसरे को घसीट दिया। इतनी बुरे हालात की। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लोकल मीडिया नहीं थे, हमारे यूट्यूबर नहीं थे, वह नेशनल जो लेवल के चैनल थे वो थे। उन्होंने सिर्फ एक फोकस वही रखा, उन्होंने लोगों को ये नहीं दिखाया कि इनके साथ कुछ महिलाएं और भी थी और लोग भी इसके साथ थे और वो भी लड़े। और यहाँ तक कि नहीं कि महिलाओं को घसीटा गया, जो हमारे साथ पुरुष थे उनके साथ भी बड़ी ज्यादती की गई है, उनके साथ भी सेम व्यवहार था जो हमारे साथ व्यवहार था। उन लोगों ने ये कोशिश की कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए। उन्होंने जंतर मंतर बंद कर दिया, पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, और जंतर मंतर से उठाने की एक ही रणनीति थी सरकार की। सरकार इसमें सफल हुई। तो उस दिन के बाद जो खिलाड़ियां हैं वो भी कहीं और चले गए और हताश नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब जो पहलवानों का प्रदर्शन था, क्या वो ठंडी बस्ती में? नहीं, ठंडी बस्ती में नहीं जाएगा। इस आंदोलन को हम लड़ेंगे, क्योंकि पहले फसलों की बात थी, आज नस्लों की बात है। पर ये बात है कि आप लोगों को पता, कोई बड़ा हादसा होता है तो इंसान को उभरने में टाइम लगता है। एक ये इतना बड़ा हादसा था कि हम भी नहीं उभर पा रहे, उनके ऊपर तो सारी जिम्मेवारियां हैं, लोगों को जवाब भी देना है, मीडिया को भी जवाब देना है, आर्थिक प्रेशर भी है, मानसिक प्रेशर भी है, और वो क्या कॉल दे ये प्रेशर भी है। कौन सही है कौन गलत है? वो अखाड़ों के मैदान के खिलाड़ी है, वो राजनीति के मैदान के खिलाड़ी नहीं है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं लगातार उनके टच में हूँ। वो ये कह रहे हैं हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि सही राय कौन दे रहा है और गलत राय कौन दे रहा है, और हम किस पे विश्वास करें किस पे ना विश्वास करें, क्योंकि विश्वासघात 2 बार हो चुका है। और जिस बंदे के साथ 2 बार विश्वासघात हो, वो कैसी परिस्थिति में होगा आप लोग समझ सकते हैं।